ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम सप्ताहकाल तीसरा दिवस है। स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 8। न हन्यो जुव्यतो जोष्यान् बुद्धि भर्सो रजो गुणा। श्री नारदो वाचा न हन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धि भर्सो रजो गुणा। श्रीमदादाभिजातश्च यत्र स्त्री धूत मानवा। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया कि नलकुंवर और मणिग्रीव जब मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे तो उसी समय नारद जी कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान के भक्त नारद जी जब भी कहीं आएंगे वहीं पर कृपा ही करेंगे। कोई भी हो, दुष्कृति न हो या सुकृति न हो, भगवान का भक्त हो या अभक्त हो, क्योंकि साधु संगे सर्वशास्त्र कया लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। ग्रंथ कहता है कि साधु का संग, सारे शास्त्र कहते हैं कि बहुत थोड़ा, अगर साधु का संग बहुत थोड़ा भी कर लिया जाए, लव मात्र। लव कितना समय होता है? एक कमल पत्र में अगर सुई क्रोश किया जाए, बहुत थोड़ा, तो भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साधु का संग करने के लिए जीव आकर्षित नहीं है, ललायित नहीं, अर्थात अपने समस्त कार्यों में वो बिजी रहता है। जो सबसे बड़ा कार्य है सत्संग, उसमें जाने के लिए उसके पास समय नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो टाइम में क्रोनिक डिजीज आपका मन में। सामान्यतः मनुष्य को एक बीमारी है और सबसे बड़ा कोरोना है कि मेरे पास न भगवान के लिए समय है, न उनके नाम के लिए समय है, सत्संग के लिए समय है। और नारद जी अन्यत्र भी कई जगह कहते हैं, जैसे ये जगत जो है उल्टी नदी की तरह से है। नदी अक्सर बीच में से प्रवाह तेज रहता है, लेकिन
ये उल्टी है कि किनारे तेज हैं और बीच में से ये शांत रहती है। अगर कोई इसमें गिर जाए तो निकलना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत मुसरष्ट अप्य करीम माया बेला कूला अंत बेगितान मत्स्य ताम विगस्य किम सत्कर्म भीर भवे। फिर असत कर्मों से करने से क्या लाभ। जब इस नदी में से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से निकलें, क्योंकि निकलना बहुत कठिन है। बीच में शांत है और किनारे तेज है। अक्सर नदी के किनारे शांत रहते हैं और बीच में प्रवाह तेज रहते हैं, लेकिन ये उल्टी है, ये जगत माया का है। तो इसमें अगर कोई गिर जाता है, हम जैसे सब लोग गिरे हुए हैं, लेकिन भक्त लोग तो प्रयास कर रहे हैं निकलने का कि किसी तरह से इसमें से निकल जाए, और कृष्ण के अलावा कोई इसमें से निकाल नहीं सकता है, निकल नहीं पाएगा जी। माया रूपी नदी है, उल्टी बहती है, इसी में रहते रहते तो फिर असत कर्मों के करने से क्या लाभ। जो हम कुत्ते बिल्लियों के तरह से रात दिन बिजी रहते हैं, 4 ही कार्यकलाप इस जगत के हैं, आहार, निद्रा और भय और मैथुन, इन्हीं में जीवरत रहता है मनुष्य। केवल इन्हीं के लिए प्रयास करता है, खाना, सोना, भयभीत रहना और मैथुन, यही वह मुख्यतः समझता है। लेकिन जिसके लिए ये शरीर दिया गया है उससे वो किनारा कर लाता। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्थ। और कितना सुंदर था, कितना श्रेष्ठ ये शरीर है कि शरीर के मिलते ही समझ लो कि बिल्कुल हम गेट पे खड़े, क्योंकि और किसी शरीर में ये काम नहीं हो सकता। इस नदी में से हम किसी और योनि में निकल ही नहीं सकते हैं। केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा है, ये प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम। मुक्ति का द्वार बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। ग्रहेषु शक्तस्य तमारूढ़ अच्युतम विदु। तो लेकिन पशु पक्षियों की तरह से आचरण करने से इस नदी से पार नहीं निकल सकता, नहीं निकला जा सकता। इसके लिए तो जिह्वा को एक्टिव रखना पड़ेगा और गाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी आसानी से, बहुत सरलता से जीव इस नदी से बाहर निकल आएगा। ये ऐसा साधन बताया गया। अन्यत्र कितना भी उपाय किया जाए, कोई तपस्या किया जाए, ध्यान लगा जाए, बहुत बहुत समय तक योग आदि अन्यत्र विधियां किया जाए, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा नाम कलयुग में ध्यान, यज्ञ, पूजा, इन सबसे बड़ा है। एक जगह भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में, वेदर्न तपसा न दानेन न चेत्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवांसी मामले, कि मेरा दर्शन ना वेदाध्ययन से होता है। वेदाध्ययन कितना भी कर लिया जाए, सब कुछ मोक्ष की याद कर लिया जाए, कंठस्थ कर लिया जाए, उसकी बाद भी भगवान का दर्शन वेदाध्ययन से नहीं होगा। वेदर न तपसा, न बड़ी तपस्याओं से हो। कितना भी कठोर तपस्या किया जाए, एक पैर से ठंडे जल में खड़ा होकर सर्दियों में तपस्या किया जाए, गर्मी में धोना लगा करके बीच में तप आ जाए, और कितना भी दान किया जाए, उससे भगवान का दर्शन, और कितनी बड़ी बड़ी पूजा किया जाए, शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवांसी माम यथा। है अर्जुन, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो, मेरे इस 2 भुजा वाले रूप का जो आप दर्शन कर रहे हो, ये दर्शन इनसे नहीं होता है, बहुत कठिन है। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवांसी मम यत् देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणी। देवता लोग भी मेरे रूप के लिए हर समय तड़पते रहते हैं, ललायित रहते हैं, लेकिन उनको भी इस 2 भुजाओं वाले रूप का
ये जो मुरली वाला रूप है इसका दर्शन नहीं होता, इतना कठिन। और आप लोगों को, हम लोगों को भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि यही नाम अवतार बन के आ गए। कलयुग में कृष्ण का नाम ही कृष्ण का अवतार है। कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म महबो भे शाश्वती तन, ये मेरे सनातन शरीर पर ब्रह्म, और ये शब्द ब्रह्म ये नाम, ये मेरा सनातन शरीर है। ये हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान स्वयं चले आए इस शब्द के रूप, सारी शक्ति को इसमें भर दिया महाप्रभु के, और उसके बाद भी हम इस नाम के प्रति हमारा आकर्षण। तो इसीलिए अगर हम कोई अधिक श्लोक स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु ने तो केवल 3 श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए बता दिया। कंठस्थ करने का अर्थ है कि उनका आचरण किया जाए। एक श्लोक बताया सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत का, उसको निचोड़ कहते हैं महाप्रभु। एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे, भागवत तेर सार ए बले वारे वारे। बार बार मेरे गुरु ने, महाप्रभु कहते हैं कि मुझे उपदेश दिया कि इस श्लोक को हृदय में रख लीजिए। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का निचोड़ है, सार है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का ये 40वां श्लोक है। एवं वर्ता सो प्रिय नाम कीर्तिया, जाता अनुरागो द्रुत चित उच्चे, हसत तथो रोदती रोती गायती उन्माद वन नृत्यति लोकवाय। जिसने इस नाम का व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा ले लिया है कि मैं इस नाम का जप करूंगा, तो जाता अनुराग, उसके हृदय में अनुराग प्रकट हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका हृदय पिघाल देता है, ये नाम पिघल जाता है, और कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, और कभी रोने लगता है, और कभी कभी तो बाह्य लोगों की परवाह किए बिना नाचने लगता है। इस नाम के साथ उसे नहीं मालूम रहता, यही वास्तव में समाधि है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। निर्लज होकर के नाचता है। इस कलयुग में तो हम लोग निर्लजता दिखा रहे हैं। इस तरह से कभी कभी रेस्टोरेंट में पत्नी पति को खाना खिलाती है, पति पत्नी को खाना खिलाता है, दोनों गलबैया करके घूमते हैं, निर्लज बन के घूमते हैं। अरे निर्लज भी बनो तो भगवान के लिए बनो, भगवान के लिए बन जाना चाहिए। पागलों की तरह से इस नाम के लिए, संकीर्तन के लिए नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। जो इसका व्रत लेता है, लेकिन हमने क्या व्रत ले लिया? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिन कृष्ण परतो सबतो मिथो अभिपदेत गृह वर्ताना। गृह वर्ताना, हमने घर में रहने का व्रत ले लिया, इंद्रियों की तृप्ति का व्रत ले लिया है, उसी में हम लोग लगे रहते हैं। भगवान के नाम के प्रति अनुराग है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है? मति कृष्णा, कृष्णा भावना भावित उसकी मति नहीं हो पाएगी। जो लोग, वो मेरा प्रयास हो या किसी दूसरे का प्रयास हो, ऐसे लोग भजन नहीं कर पाएंगे। बस वही कर पाएंगे जिस पर भगवान की कृपा होगी। जो यहाँ पर बैठे हैं वास्तव में उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि किसी के भी प्रयास से, मैं कितना भी प्रयास करूं, कोई भगवान का भजन में नहीं लग सकता। मेरे में शक्ति नहीं है, किसी दूसरे में भी शक्ति नहीं है, और दोनों मिलकर प्रयास करें तो भी नहीं लगा पाएंगे जब तक उस पर भगवान की कृपा नहीं होगी। लेकिन ये कृपा कैसे होगी? सत्संग से। सत्संग जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो जाएगी। बिनु सत्संग विवेक
न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। 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 होई विवेक मोह भ्रम भागा। होई विवेक भ्रम भागा। तब रघुपति चरण अनुरागा। तब रघुपति चरण अनुरागा। परम परमारथ गाने एहु। परम परमारथ एहु। सखा परम परमारथ एहु। सखा परम परमारथ एहु। मन कर्म वचन राम पद नेहु। मन कर्म वचन राम पद नेहु। बिनु सत्संग विवेक न। सत्संग के बिना वो बुद्धि आती ही नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतीर्ण कृष्णा पर तो सब तो। कृष्णा भावना भावित बुद्धि उसकी हो नहीं पाएगी, चाहे मैं भी प्रयास करूं या कोई दूसरा प्रयास करे। तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, ये बुद्धि सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती है। तो सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। निश्चित उन लोगों के ऊपर राम की कृपा होती है जो सत्संग में आते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि यही मात्र एक फल है और तो सब फूल ही फूल है। ध्यान, यज्ञ, कर्म, ज्ञान, तपस्या सब फूल है, फल एक सत्संग बताया गया। वो ही विवेक मोह भरम भागा। और जैसे ही विवेक हो जाएगा तो मोह भरम को जाना पड़ेगा, वो चले जाएंगे और फिर भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। जैसे ही ये निकले तो भगवान का चरण कमल में अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। सखा परम परमारथे, उससे बड़ा कोई परमारथ दूसरा नहीं। मन कर्म वचन राम पद ने हो। फिर भगवान के चरणों में मन से भी, कर्म से भी और धन से भी जीव लग जाए, सब कुछ समर्पित कर देता है भगवान। इस तरह से सत्संग कितना मूल्यवान है, तो यही नारद जी बता रहे। ऐसे साधु का संग, साधु संगे सर्व शास्त्र कया। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धियां प्राप्त कर देता है साधु का थोड़ा सा भी संग। अर्थात थोड़े से समय में बहुत बड़ा लाभ अगर लेना हो तो सत्संग में आना चाहिए। सत्संग कर सकता है इतनी बड़ी कृपा। और यही नारद जी इनके ऊपर भी कृपा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो कोई असुर हो, देवता हो या कोई भक्त हो, अभक्त हो, सबके ऊपर कृपा करने के लिए। और जो भी वो शाप भी देते हैं तो वरदान बन जाता है। एक बार नारद जी चित्रकूट के गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। चित्रकूट के मार्ग से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खरगोश बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है, उसको एक बाण लगा हुआ और वो तड़प रहा है। तो नारद जी ने देखा लेकिन कोई आसपास दिखाई नहीं दिया। फिर आगे बढ़े तो एक सुअर को बाण लगा था और वो भी तड़प रहा था।
वो भी जिस तरह से कितना कष्ट होता है, ना मरना ना जीना, बीच में ना प्राण निकल रहा था और ना जी रहा था, तड़प रहा था। उसके बाद में नारद जी आगे बढ़े, वहीं से देखा उन्होंने तो एक हिरन खड़ा हुआ था और देखा कि एक शिकारी जो एक पेड़ की आड़ लिए उस हिरन को निशाना बना रहा था। तो नारद जी उसके पास जल्दी से ये तीर कमान से उसका निकल ना जाए, अरे रुको रुको ऐसे कह करके उसी की तरफ को बढ़ गए। और वो मृगारी बड़ा दुखी हो गया, बड़ा उसे क्रोध आया नारद जी को देख करके, ये साधु ये मोड़ा कहाँ से निकल आया, मेरा शिकार इसने भगा दिया है, इतने में हिरन चला गया। तो नारद जी जैसे ही कुछ बोलना चाह रहे थे तो वो पहले ही बोल पड़ता था, कहो क्या काम है, क्यों आप मेरे पास आए। फिर नारद जी ने कहा जरा शांत हो, मैं बताता हूं। अरे क्या शांत हो, आपने हमारा शिकार खो दिया है, हमें पता है आप जैसे साधु का मांस खाने वाले हैं आप लोगों को मृगशाला चाहिए थी या मांस चाहिए था तो मेरे घर पे आना चाहिए था, यहाँ क्यों मेरा शिकार आप, मेरा जो कर्म है आप उसमें बाधा डाल दें। नारद जी ने फिर कहना चाहा, फिर नारद जी की बात को उसने नहीं सुना कि मेरे घर पे आना, वहीं पे जो भी कहोगे वही चीज मैं आपको दे दूं। नारद जी ने कहा ये बात नहीं है, मेरा प्रश्न है कि जो पशु तड़प रहे हैं क्या इनको बाण तुमने चलाया है? कि हाँ मैंने बाण चलाया है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्म है। हर व्यक्ति जो भी करता है उसी को अपना कर्म घोषित कर देता है, उसे यही मालूम नहीं है कि कर्म है क्या। कर्मणो है अपनी बोधवयम, बोधवयम चेन विकर्म कर्मणस्य बोधवयम गहना कर्मणो गति। मनुष्य को जानना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, क्या कर्म की व्याख्या है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कर्म की बहुत गहराई है, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते और एक मनुष्य आराम से कह देता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बहुत गहराई है कर्म को जानने के। इसी तरह से वो मरगारी भी ये बोल रहा था कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अर्थात मेरा ये कर्म है पक्षियों को मारना, उनका वध करना। जैसे कुछ लोग पक्षियों को मारते हैं, काटते हैं और उनको खा जाते हैं, वो अपना कर्म। एक कसाई गाय को काटने को कर्म बताता, ये कर्म है। इन कर्मों का हिसाब जब ऊपर जाएंगे तो होगा और इस जगत में भी होगा, तब पता चलेगा कर्म क्या चीज है। तो नारद जी पूछ रहे थे कि इन पक्षियों को आपने तड़पाया क्यों है, क्यों नहीं इनको मार रहे हैं? जब आपको चलो मांस चाहिए तो इनका वध ठीक से आपने क्यों नहीं किया? मृगारी कहता है कि इनके तड़पने में मुझे आनंद आता है। देखिए आनंद की सीमा, जब ये पक्षी पशु तड़पते हैं, उछलते हैं तो मुझे आनंद आता है कि कैसा शिकारी था, इतना कठोर उसका हृदय था। इसी तरह के लोग पता नहीं कैसे पशु पक्षियों पर छुरी चलाते, कैसे गाय का वध करते हैं, कैसे पशुओं को काटते हैं, और वो भी कहते हैं कि हम भी धर्म का पालन कर रहे हैं। वास्तव में पांचों समय की नमाज पाप कर्म करने का अधिकार देती है। अरे अगर कोई आप नमाज पढ़ते हैं 5 समय की, कम से कम पापों से तो बचे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि 5 समय की जो हम नमाज पढ़ते हैं उसके बाद पाप करने का हमें रिकमेंडेशन प्राप्त हो गया है कि कितना भी हम पाप करें। क्या ये कोई धर्म है? ये धर्म नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, न विदुर ऋषियो नापि देवा, न सिद्ध मुखिया सुरा मनुष्य कुतानु विद्याधर चारणाद्या। धर्म है भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। वास्तविक तो ये भगवान ने जो नियम बना दिए, और ये नियम की बुक है भगवत गीता।
भगवान ने जो नियम बनाए उन्हीं को धर्म कहा गया, वही धर्म है। और बड़े बड़े ऋषि देवता इन धर्म को नहीं जानते। ये भगवान ने ऐसा रास्ता बनाया है कि इस पे जीव चल तो सकता है, इसको बना नहीं सकता। बनाने की किसी में क्षमता नहीं। कोई बड़े से बड़ा देवता, बड़े से बड़ा ऋषि इस रास्ते को नहीं बना सकता। हाँ, चल सकता है इस रास्ते पर, भगवान ने ये रास्ता बनाया। तो इस रास्ते पर चलेगा तो गोलोक धाम में प्रविष्टि पा जाएगी, वो मिल जाएगा, वो वस्तु मिल जाएगी जो बड़ी दुर्लभ है जगत में। इस जगत में बहुत ही दुर्लभ है, नहीं मिल पाती। केवल मनुष्य योनि में मिलती है, और उस मनुष्य योनि को भी हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। दुर्लभम मानुषम देह, दुर्लभम मानुषम देह, देहिनो क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, लेकिन उसके बाद ये भी क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकता है। युवा अवस्था में चला जाएगा, बच्चेपन में चला जाएगा, कभी कभी तो गर्भ में ही चला जाता है। तो इस तरह से इस मनुष्य शरीर का हमें लाभ उठाना है, अधिक से अधिक लाभ उठाना। पता नहीं कब किस क्षण में सांस निकल जाए, इसलिए हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए, प्रण एवं व्रत धारण करना चाहिए। जिस भी अवस्था में हम हैं कि आज से हम भगवान का नाम लेंगे, चाहे कुछ भी हो, उस नाम को हम छोड़ेंगे। कोई 4 माला 2 माला जितना भी करेगा, भगवान की उसके ऊपर कृपा, तुरंत ये काम करता है। भले ही अनुभूति ना हो, हमको ना लगे, लेकिन इधर गाना शुरू किया और उधर इसने अपना काम शुरू कर दिया। इस जगत में कितना भी कर्म हम कर लें, इस नाम के बिना जीरो है। नरकों में जाने के बाद वर्णन है, यमराज जी जब पूछेंगे तो क्या किया, कि हमने तो बहुत कर्म किया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, लाख किया है, पति की सेवा किया है, हमने तो बहुत काम किया है, हमें समय ही नहीं मिला है। तो वहाँ जीरो ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि भगवान से जुड़े बिना कोई कर्म बनता नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान से हम जुड़ जाते हैं तो सारे कर्म बन जाते हैं, जो भी हम करते हैं वो कर्म बन जाते हैं। हम अपने खेतों में काम करें, घर में काम करें, वो सब कर्म बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सुबह से शाम तक ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो ये कहते ही नहीं कि इसने मेरी 16 माला किया है, मेरे नाम को लिया। और यहाँ सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान को नाम लुआने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मेरा नाम ले, वो ईश्वर है, वो समस्त जगत के कंट्रोलर हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कोई मेरा नाम ले, हमें आवश्यक। इसलिए उनका मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मनम मत परायण। मेरा भजन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। प्रणाम करने से बहुत बड़ा, भगवान को प्रणाम करने से ही पार हो जाता है जी, अगर भगवान को दृढ़ता है। अहो प्रणामाय कृत समुद्रम प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहिता। बलि महाराज कहते हैं, हे प्रभु मैं तो ठीक से आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया, क्योंकि गरुड़ जी ने बांध लिया था। मैं तो सर झुका करके प्रणाम किया है, केवल दंडवत नहीं कर पाया हूं, सर झुकाया। उसका इतना बड़ा फल आपने मुझे दिया जो बड़े बड़े लोकपालों को प्राप्त नहीं होता। अहो आश्चर्य व्यक्त कर रहे, अहो प्रणामाय कृत समुद्रम प्रपन्न भक्तार्थ विदो समाहिता यल्लोकपाले त्वद अनुग्रह अमरे लब्धा पूर्वा अपसद असुरे अर्पिता। और मैं तो एक असुर हूं, हमने आपको क्या अर्पित किया है? कुछ भी नहीं दे पाए, केवल प्रणाम करने का प्रयास किया और उससे इतना बड़ा पद मुझे दे दिया कि सावर्णी मनवंतर में इंद्र के पद पर मुझे बैठा दिया। और अब भी सूतल लोक में जहां अपने मुझे भेज रहे वहां भी इंद्र जैसे ऐश्वर्य ही मुझे प्राप्त होंगे। और यहां तक कि आप मेरे द्वारपाल बन गए, उन चरणों से
जो चरण विश्वाभिवंदेर विश्वम अग्रिम, पूरा जगत जिन चरणों की पूजा करता है, वो चरण आपने मेरी रक्षा के लिए मेरे द्वार पर खड़े हो, आप रक्षक बन गए हमारे। तो इस तरह से देखिए भगवान प्रणाम करने का भी कितना फल देते हैं। और जो भक्त भगवान का नाम भी गाते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान को नमस्कार भी करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, वो कैसे इस जगत से पार नहीं हो, इस नदी से आराम से वो निकल जाए, एक झटके से भगवान उनको निकाल लेते, ऐसे भक्तों। और वो फिर इस जगत में कभी लौट कर नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, मेरा एक धाम ऐसा है जहां से लौट कर कोई वापिस नहीं आता। भगवत गीता में भगवान घोषणा करते, देवताओं के धाम से, स्वर्ग से और पितरों के लोक से, देवलोक से, सभी लोकों से वापस आना पड़ता है, क्योंकि उनमें रोकने की क्षमता नहीं। पुण्य कर्मों के द्वारा हम उन लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर इसी जगत में आना पड़ेगा। और पता नहीं कहाँ गिर जाए, किस योनि में गिर जाए। वृक्ष की योनि में गिर गए तो 100 वर्षों तक का साथ नारद जी ने देंगे। नलकुंवर मणिग्रीव 100 वर्षों के बाद में भगवान ने इनका उद्धार किया। तो नारद जी ने पूछा, क्यों इन पक्षियों को आप तड़फा तड़फा करके मार रहे? कि ये तो मेरा कर्म है, हमारा यही काम है, हम रोज यही करते हैं। सुबह निकल जाते हैं अपना धनुष बाण लेकर के और पक्षियों को पहले तड़फाते हैं, और जब वो मरता है तो तब उसको काट करके अपना भक्षण करते हैं, उनकी खाल उतारते हैं, उनको बेचते हैं। कि अच्छा, ये कर्म तुम्हारा नित्य है? कि हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन आपको भी इसी तरह से तड़पना पड़ेगा। कि कौन मुझे मार सकता है, मेरे हाथ में ये धनुष बाण है। इसीलिए मनुष्य भी समझता है कि मेरी मृत्यु कब आएगी, नहीं आएगी। वो देखता रहता है, जाता है पीछे पीछे, राम नाम सत्य भी बोलता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो समझ जाए कि मेरी भी एक दिन मृत्यु आएगी, तो तुरंत भगवान के भजन में लग जाए। परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि 7 दिन है, कैसे मेरी गति हो सकती है? सबसे पूछा कि मेरे पास तो 7 दिन का समय, अगर वही 7 दिन का समय कोई हमें दे तो तुरंत भजन में लग जाएंगे। भगवान किसी तरह से बचा ले, कृपा करे, मेरी गति हो जाए। लेकिन हम तो कभी मरना चाहते ही नहीं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना तो पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर को मरना पड़ेगा। एक बार एक भक्त रोजाना गुरु की कथा में जाता था, अपने गुरु कथा करते थे तो उनकी कथा सुनता था। तो 4-5 दिन उसको कथा सुनते हुए हो गया। उसने कहा, महाराज जी, मेरी घरवाली मायके जाना चाहती है, मैं उसे छोड़ के आऊँगा, कल की कथा में मैं नहीं आ पाऊँगा। गुरु जी ने कहा, अरे 2 दिन की और कथा है, कथा नहीं मिलती है, इस कथा को सुन लो। कि नहीं महाराज जी, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, कह रही थी मर जाऊंगी अगर तुम छोड़ के नहीं आओगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा मरा हुआ मुख देखोगे, ये कह दिया। गुरु जी ने कहा, इस जगत में सब झूठे वादे, कसमे वादे सब झूठे हैं, केवल एक भगवान से जो नाता है वही सच्चा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत पूरा स्वप्न है, केवल हरि का भजन ही सत्य है। हरि से ही संबंध सत्य है और सारे संबंध असत्य हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने सुख को रोते। तो समझ में नहीं आई बात।
कहा नहीं महाराज जी, मुझे जाना पड़ेगा, वो मर जाएगी, बहुत प्रेम करती है। गुरु ने बता, चलो आज यही परीक्षा कराते हैं, तुम अपने घर जाओ और प्रणाम के द्वारा विधि बता दिया कि इस तरह से सांस रोक करके गिर जाना, और घर ऐसा बिल्कुल हो जाना जैसे मर गए, और तब देखना। तो जैसे गुरु ने विधि बताई थी उसी के अनुसार जाकर के कहा कि मेरी कुछ तबीयत खराब है, और घूमते घूमते एकदम फर्श पे गिर पड़ा, और गिर करके प्राणायाम गुरु ने बताया था उसको खींच लिया, सांस आना बंद हो। तो अब देखा पत्नी ने कि ये तो मर गया, उसको देखा कि ये तो मर गया, तो उसने बहुत सुंदर काजू बादाम की उस दिन खीर बनाई थी, बहुत ही सुंदर खीर बनाई थी। तो उसने सोचा अगर रो दी पहले तो ये खीर नहीं खाने को मिलेगी, क्योंकि हाहाकार मच जाएगा, पहले ये खीर खा लूं डट के और फिर रोना शुरू करूंगी। तो उसने जम के खीर को खाया और उसके बाद में बड़े जोर जोर से रोने लगे, अरे मर गए, लुट गए। तो उसके जो सास ससुर थे वो भी पड़ोसी सब दौड़ करके आके कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ, बताया कि ऐसे चक्कर आया, गिर गए और हार्ट अटैक हो, एकदम मर गए, पता ही नहीं। सबने देखा भाई मर गए मर गए। तो इतने में सब रो रहे थे, तो अब गुरुजी तो आने थे, गुरुजी आ गए, अब वो दड़ खींच करके पढ़ाई था। अब गुरुजी आए, गुरुजी आकर के कहने लगे कि गुरुजी ये तो मर गया, आपका शीशा बताओ क्या कर दिया कथा ने, रोजाना कथा सुनने जाता था, इतना जप करता था, कथा ने क्या कर दिया, हमारा तो नाश कर दिया, मर गया। कथा ने क्या कर दिया, क्या नाम ने कर दिया और क्या आपने कर दिया। रोजाना कथा सुनने जाता था, रुकता नहीं था, और अब मर गया, अब हम क्या होगा। गुरुजी ने कहा इसको मैं जिंदा कर दूंगा। कैसे? एक को मरना पड़ेगा इसके बदले में, अगर इसके बदले में एक मर जाए तो ये जिंदा हो जाएगा, बताओ कौन सा मरेगा। अब वो बहू कहने लगी पिताजी आप मर जाओ, आप तो बूढ़े हो रहे। ससुरे को कहने लगी पिताजी आप तो बूढ़े हो रहे, आपका सब काम हो गया और अब आप मर जाओ। पिताजी ने कहा देखो वैसे तो मृत्यु आ जाए अब, लेकिन जानबूझकर नहीं मरूंगा। जानबूझकर मैं मरने वाला हूं नहीं, मैं नहीं मरूंगा। तो वो नहीं माने तो फिर सास से कहा माता जी आपका बच्चा है, अभी देखो जवानी में मर गया, आप मर जाओगी तो ये जिंदा हो जाएगा, गुरुजी कह रहे, और आप मर जाओ। तो उसने कहा जब मैं तो पतिव्रता हूं, जब मेरा पति नहीं मर रहा है तो मैं क्यों मरूं, मैं नहीं मरूंगी, मैं तो अपने पति के साथ रहूंगी, मैं मरने वाली नहीं। उसने भी मना कर दिया। फिर बहन से कहा, बहन ने कह दिया कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, मैंने कुछ देखा नहीं है, अब मैं ही क्यों मरूं। आखिर में पत्नी से ही कहा कि अब तो सबने मना कर दिया, अब तुमको ही मरना पड़ेगा। वो कहने लगी अभी मेरा ही क्या बिगड़ा है, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी महाराज जी, अभी मैं क्यों मरूं, मेरी तो तुरंत दूसरी शादी हो जाएगी, मैं मरने वाली नहीं हूं। तो सबने मना कर दिया और वो लेटा लेटा सुन रहा था। और वो जब गुरुजी सारे इकट्ठे हो गए तो कहने लगे महाराज जी आप भी तो इसके गुरु हैं, आप मर जाओ। आप मर जाओ। तो गुरुजी कहने लगे मुझे मरने की आवश्यकता ही नहीं है। उठ, शिष्य को आवाज लगी और सीधा खड़ा था कि मैं तो जिंदा करना भी जानता हूँ। शिष्य तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगे गुरुजी चलो, कि हाँ महाराज जी चलो। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते घर से निकल गए। फिर मुड़ करके उस घर को नहीं देखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस तरह से इस जगत में कोई अपना साथी नहीं। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। भगवान ही माता है, भगवान ही पिता। पिता में है से जग तो माता दाता पिता में, माता ही नहीं, पिता नहीं, दादा और बाबा भी श्री भगवान ही, और वही वास्तव में पिता है। इस जगत के पिताओं को तो मैं नकली पिता कहता, क्योंकि भगवान ही असली पिता है। उन्होंने ही वो सब सामग्री बनाई है जिससे संतान उत्पत्ति होती है। कभी कभी माता पिता संतान चाहते नहीं है, फिर संतान हो जाती है। कभी कभी चाहते हैं तो होती नहीं है, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, पुत्र होता ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान ही वास्तव में पिता है, सबके पिता भगवान। और फिर इतने पिता, चित्रकेतु का पुत्र तो जब नारद जी ने उसको कहा कि इसको जिंदा कर दें, तो वो बैठ करके उसने कहा था कि कस्मिन जन्मन अमी महायम पितरो मात्रो अभवत जीववाच। जीव जो मर गया था चित्रकेतु का पुत्र, उसको नारद जी ने जिंदा कर दिया। बात कर लो भाई। और जब कस्मिन जन्मन अमी महायम पितरो मात्रो अभवत कर्म भीर ब्राह्म्य मानस्य देव तिर्यंक नर योनिषु, जीव बोल रहा है, वो बोल रहा है चित्रकेतु का पुत्र बैठ करके कि मैं जिस भी योनि में गया हूं उसी में मैंने माता पिता धारण किया। तो मेरे तो बहुत माता पिता हैं, अब मनुष्य योनि में आया हूं तो तुम मेरे माता पिता बन गए। तो कितने मेरे माता पिता हैं, और मैं भी पिता बना हूं, आपका भी पिता बना हूंगा मैं कभी। और देवताओं की योनि में गया, वहां माता पिता मैंने धारण किए। वृक्ष की योनि में गया, वहां माता पिता धारण किए। पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में, तो मेरे कितने करोड़ों पिता हो गए, कितने पिता हो गए। इसलिए मेरा एक ही सच्चा पिता है, श्री कृष्ण। अब मैं उसके पास जा रहा हूं। और वो रोने लगे थे, लेकिन ये बात सुन करके चित्रकेतु के होश उड़ गए। अरे वास्तव में, और पिताजी जो तुम्हारा ये शरीर है, तुम्हारे खून से मेरा शरीर बना है, मैं नहीं बना। ये आत्मा तो परमात्मा का अंश, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। ममो वांशे जीव लोक के जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा पुत्र है। इसलिए मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। तुम्हारे द्वारा मेरा ये शरीर बना, इसको यही छोड़ के जा रहा, इस शरीर से प्रेम कर लो। तो इस तरह से इस जगत में वास्तव में वास्तविक जो पिता है वो श्री भगवान है। और उस भगवान के अपने संबंध को नित्य बनाए रखना। और कुछ भी उनको बना लो, कोई सखा बना लो, पुत्र बना लो, कुछ भी उनको बना लो, दादा बाबा, वही बन जाते। अरे प्रहलाद महाराज के लिए वो नरसिंह बन गए, हनुमान जी के लिए राम बन गए, और अर्जुन के लिए कृष्ण बने। जिसने जो चाहा वो ही भगवान अपने भक्तों के लिए बन जाते, नौकर तक बन जाते हैं। तो इस तरह से उस भगवान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब नारद जी ने कहा कि यही कर्म तुमको भुगतना पड़ेगा जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। और मैं एक बात और मैंने देखी कि मैं जब मेरी पोस्टिंग उधर थी झांसी में, तो एक डाकू थी उधर, फूलन देवी, आपने नाम सुना होगा, फूलन देवी डाकू थी। और मेरी पोस्टिंग झांसी में थी। तो कालपी में उन्होंने ठाकुरों से वो द्वेष करती थी। 21 ठाकुरों को कुएं पर खड़ा करके, उसमें बच्चे भी थे, सबको गोली मारी थी, गोली से उड़ा दिए 21 ठाकुर, जिसमें बच्चे भी थे। और ऐसे दुर्दांत व्यक्ति को मुलायम सिंह ने MP बना दिया। देखिए इन राजनेताओं, कैसे कैसे भ्रष्ट लोग हैं ये नेता, ऐसे गुंडों को बना देते हैं। जिसने 21 ठाकुरों को मार दिया उसको टिकट दे करके MP बनवा दिया, लेकिन वो गोली से ही मारी गई।
और ये कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति उसने मारे, अभी एक बार मरी है, 21 बार ही गोली से मरना पड़ेगा। ये भगवान का नियम है ना, तभी प्रायश्चित होगा, ठीक ठीक प्रायश्चित तभी होगा। जो जिसको जैसे पाप करता है उसी तरह का पाप उसको भोगना पड़ता है। ये नहीं है कि गोली मार दी और सॉरी कह दिया, सॉरी, पाप नष्ट नहीं होता है। गोली मृत्यु दंड, या तो जज उसे मृत्यु दंड देगा, अगर मृत्यु दंड नहीं दिया तो उसे उसी तरह से मरना पड़ेगा। ये ग्रंथ बोलता है, शास्त्र बोलता है, और ये देखा भी गए। इसलिए बचना चाहिए पापों से। कभी कोई विपत्ति आए तो उससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो नारद जी ने जब उनसे कहा तो उसने यही कहा कि ये मेरा कर्म है और तुम्हें मरना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा जैसे तुम तड़पा रहे हो। तो इस बात को सुन करके वो डर गया कि कौन मुझे, कि एक शक्ति ऐसी है जो निश्चित रूप से दंड देती है और उसी तरह का दंड मिलेगा, तुम्हें भी एक दिन तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तो नारद जी के चरणों में गिर गया, क्योंकि साधु संग था, साधु का संग हो रहा था। इतना बड़ा मरगारी शिकारी नारद जी के चरणों में गिर गया, ऐसे नारद जी। तो उनके चरणों में गिर गया कि महाराज कोई उपाय बताइए, मैं तो बहुत पाप कर चुका हूं, मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाइए, कि ठीक जैसे जैसे मैं कहता हूं ऐसे ऐसे करिए। कि बताइए कि सबसे पहला अपना धनुष तोड़िए यहीं पर। तो वहीं पर धनुष तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नारद जी ने कहा इसको तोड़ दो। कि महाराज जी फिर खाना पीना कहाँ से होगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये धनुष ही तो मेरे कमाई का साधन है, इसी को आप कह रहे हैं कि तोड़ दो। कि उसकी चिंता मत करो, जिसने ये मुंह चीर दिया उसने खाने की व्यवस्था पहले कर दिया। नारद जी ने खाना मिलेगा, जिसने ये मुंह बना दिया तो खाना मिलेगा। वास्तव में अगर भगवान की शरण में जीव रहता है तो कभी भूखा नहीं रह सकता। हम कभी पहले रहे तो जब से 30-35 साल से हम इसमें लगे हुए हैं, तब से हम बहुत खा रहे हैं, बस कहा नहीं जा सकता। पहले भूखे भी सो जाते थे, लेकिन तब से लगे एक समय भी कभी भूखे नहीं रहे। भक्त लोग खाने के लिए खाओ खाओ, लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन भक्त खा के मरता है। खाओ, उसके लिए खाने की कोई कमी नहीं है। किस तरह से भगवान व्यवस्था करते हैं। अरे पापी व्यक्ति जो चोरी करके जेल में जाता है, जाते ही उसको खाना मिलता है, उसके लिए खाना पहले से ही बना के तैयार कर दिया गया है। जो डाकू है उसको भी खाना मिलता है, तो फिर हम लोगों को खाना क्यों नहीं मिलेगा। तुम चिंता मत करो, खाने की चिंता वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको भोजन भिजवाऊंगा, लेकिन इस धनुष को तोड़ दो। धनुष तोड़ दिया, उसके बाद में शिकारी अपने घर गया। रास्ते में जो भी उसको देखता वही डर रहा था, अरे आज तो ना कोई शिकार है, धनुष भी टूटा हुआ है, जरूर किसी के साथ इसने झगड़ा किया। घर गया, पत्नी देख करके घबरा गई, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, और क्यों ये धनुष तोड़ दिया, किसके साथ झगड़ा किया। कहा कि झगड़ा किसी के साथ नहीं, बस आज आंख खुल गई, अब तक अंधेरे में था, अभी वास्तविक जन्म मेरा आज ही हुआ है, अब मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा। कि क्या हो गया, कैसे कैसे ऐसे एक साधु का संग हो गया, और साधु ने मुझे गारंटी दिया है कि खाने को मैं भिजवाऊंगा, बस तुम्हें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और नारद जी ने कहा था यही नहीं, घर में जितना भी सामग्री है सब गरीबों में बांट दो। तो घर में जो भी उसके पास था वो सब गरीबों को बांटने लगा, जो भी मिलता था उसे ही दे देता था। घर में कुछ नहीं रखना,
और बाहर एक झोपड़ी डाल करके गांव के बाहर वहां हरे कृष्ण महामंत्र को गाओ, भगवान का भजन करो। तो घर में सब बांट करके बाहर गांव के निकल गया और निकल करके एक झोपड़ी के अंदर बैठ करके पति पत्नी बच्चे सबको और हरि नाम का कीर्तन करने लगे। वो संकीर्तन हो गया। अब गांव के लोगों को, अरे इतना बड़ा शिकारी, अरे साधु हो गया और घर में भी कुछ नहीं रखा, जो भी उसके पास था सब कुछ बांट दिया। अरे भूखा होगा बेचारा, हरि नाम का कीर्तन कर रहा है। तो किसी ने दाल ले लिया, किसी ने चावल ले लिया, किसी ने आटा ले लिया। गांव के लोग पहुंचाने लगे, ढेर लग गया सारा। लेकिन नारद जी ने कहा था कि अपने खाने का सामान रख करके फिर उसको बांट देना। अपने खाने का सामान रख करके उसने फिर बांट दिया। अरे इतना महान साधु, देखिए कुछ रखता ही नहीं है, जो भी हम देते हैं उसको भी बांट देता है, भैया उसके पास कुछ नहीं। इसी तरह से लोग उसके पास जाने लगे, आने लगे, कीर्तन सुनने लगे। पूरा का पूरा गांव भक्त हो गया। हमारे महाराज जी कहते हैं यमदूतों की कथा में, अगर कोई सीरियसली एक भी भक्त गांव में कृष्ण भक्त हो गया तो यमराज के दूत आते हुए पूरे गांव में घबराते हैं, डरते हैं कि भैया यहाँ तो कृष्ण भक्त रहता है, यहाँ नहीं। ते में न दंडम मरंती यदमिशाम शात्पाकम हंती उर्गावा। क्यों? यमराज जी कहते हैं ते में न दंडम मरंती, मैं योग्य नहीं हूँ दंड देने के लिए। मैं भगवान कृष्ण के भक्तों को, जिसके हाथ में ये माला है, मुख पर ये तिलक लगा है, गले में कंठी माला है, जिह्वा पर कृष्ण नाम है, उस भक्त के पास उसको दंड देने का अधिकार मुझ में नहीं है। ते में न दंडम अर्हंती, अर्हंती का योग्य, मैं योग्य नहीं हूं। सात पात कम हंती उर्गावाद, क्योंकि उर गले से वो गाता रहता है वाद, वाद का अर्थ है हरि नाम संकीर्तन। वो गाता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र। सारे पाप अगर कुछ हो भी जाता है तो सारे पापों को ये मंत्र नाश कर देता है। वो शुद्ध भक्त है, इसलिए उसके पास जाने का मुझे अधिकार नहीं है। दूतो, तुम कैसे अजामिल के पास गए? अजामिल के पास क्यों गए? क्योंकि उसने नारायण नाम का कीर्तन किया है, और वो भी मिरिय मानस से मरी हुई अवस्था में था। विकर्ष तो अंतर हृदय दासी पति अजामिल, दासी का पति था, वेश्या का पति था अजामिल। उसको हम खींच रहे थे, तभी वहां पर यम के दूत आ गए। निशम्य मिरिय मानस्य मुक्तो हरि कीर्तनम। और हमारे मुख से, अजामिल के मुख से जो कीर्तन सुना नारायण नाम का, 3 बार ही उच्चारण किया था, नारायण नारायण, और अपने पुत्र को बुला रहा था, भगवान को नहीं बुला रहा था। लेकिन नाम भगवान का था, और ये भगवान इसका नाम इस तरह भी काम करता है कलयुग में। भले ही कोई अपने पुत्र को संकेत में, परिहास में और मजाक में भी कोई नाम ले जाता है, अरे हरे कृष्णा वाले इधर आ भाई, हे हरे कृष्णा। हमको कहते थे, एक बार बुखार आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, हमसे एक व्यक्ति कहने लगा, हे हरे कृष्णा तुमको भी बुखार आ गया? मैंने कहा कट गया तेरा भी रोग। तुझे भी पापों से मुक्त हो गया, हरे कृष्ण राम तेरी जिह्वा पर उच्चारण होगी। तो कथा तो बहुत है, और बहुत के भगवान के नाम को अगर इस तरह भी ले लिया जाए, उसको कैसे कैसे भगवान शिव कंधे पर और यमराज जी और ब्रह्मा जी ले करके विष्णु के धाम गए थे, तो बहुत लंबी ये कथा हो जाएगी। तो इस तरह से नारद जी के विचार को सुन करके और गांव के बाहर बैठ करके कीर्तन करने लगा, और रोजाना लोग आने लगे तो सत्संग होने लगा, और पूरे गांव का उसने उद्धार कर दिया। एक बार नारद जी और पर्वत मुनि ऊपर मार्ग से जा रहे थे, क्योंकि मन की गति से चलने वाले हैं, वो तो जानबूझकर किसी का उद्धार करने के लिए पैदल चलते हैं।
जैसे यहाँ पर आ गए नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करने के लिए। तो जा रहे थे तो नारद जी ने कहा पर्वत मुनि से, यहाँ पर एक मेरा शिष्य रहता है, चलो दर्शन, शिष्य के दर्शन करें। बहुत उच्च कोटि का दर्शन, सारी हिस्ट्री बताई। आए, उतर के नीचे, और नीचे उतर करके जब देखा उस मरगारी ने कि मेरा गुरु आ गया, तो दंडवत डंडे के समान चरणों में गिरा, लेकिन गिरने से पहले चींटी दिखाई दे गई। तो बीच में रुक गया और फूंक से, धीरे से फूंक मार करके उस चींटी को हटाया, और चींटी को हटा करके तब दंडवत प्रणाम किया। वही ऐसा मरगारी जो तड़फा तड़फा करके पशुओं को मारता था, एक साधु के संग से ऐसा हृदय परिवर्तित हो गया कि चींटी को भी हटा रहा था। भगवान का भक्त जो है किसी का वध करना नहीं चाहता। चींटी आ जाएगी तो उसको भी बचाएगा, तो कैसे वो किसी की हत्या कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदा विनाशिनो नित्यम नैनम जम वयम कथम पुरुष पार्थ कम घातयंती हंति कम। अरे जो ये जानता है कि ये आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है, वो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे मर सकता है। ना तो वो मरता है और ना किसी को मारता। तो नारद जी जैसे भक्त के संपर्क में, सत्संग में आकर के बड़े बड़े लोग तर गए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारद मुनि बजाए बीणा 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कल सुनाऊंगा इसे पूरा।
बहुत अच्छा भजन है, वैष्णव गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न हन्यो जूयतो जोष्यान् बुद्धि भरसो रजो गुणा श्रीमदाधि भी जाति राधि यत्र स्त्री धूत आश्वा। तो किस तरह से नारद मुनि साप दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तो दृष्टवा मदिरा मत्तो, जब नारद जी ने देखा कि दोनों मदिरा पी करके मस्त हैं और श्री और धन के मद में भी सुर आत्मा जो देवताओं के जो पुत्र हैं दोनों, तो उन पर कृपा करने के लिए, उनको साप देने के लिए ये शब्द कहे श्री नारदोवाच। श्री नारद जी ने कहा कि धन का बल, धन के बल में और श्रीमदात भी अभिजाति, अर्थात रूप का बल, धन का बल, जाति का बल, अच्छे परिवार का बल, ये कोई भी भजन में बाधा डालता है, भजन करने ही नहीं देता। किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है तो भजन नहीं करता है, सबकी बात में नहीं कर रहा। आगे भगवान ये कह रहे हैं, जन्म कर्म वयो रूप विधे ऐश्वर्य धनादि यदस्य ने भवेतस्तम तत्रायम मधु अनुग्रह। ये बलि महाराज के प्रकरण में कहा है। और शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जन्म कर्म वयो रूप विधे, अच्छे परिवार में जन्म, अच्छा कर्म, अच्छा रूप, सौंदर्य और धन का बल, बहुत धन उसके पास है, ऐश्वर्य, जाति, ऊंची जाति, तो ये एक भी अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है तो भजन नहीं करने देता। यदस्य ने भवेत स्तम तत्रा अयम मद अनुग्रह। अगर कोई व्यक्ति ये सब होते हुए भी भजन कर रहा है तो उस पर मेरी विशेष कृपा है, उस घर में मेरी विशेष कृपा। जिसके पास धन भी है, रूप भी है, ऐश्वर्य भी है, गाड़ी बंगला भी है, सब कुछ उसके पास है, उसके बाद भी वो मेरा भजन करता है तो उस पर मेरा बहुत बड़ा अनुग्रह है। नहीं तो एक भी, अब इनके पास बहुत बड़ा धन था, सुंदर थे, देवताओं के पुत्र थे और भगवान रुद्र के, शिव के अनुचर थे, अर्थात उनके शिष्य थे। एक बहुत बड़ा गुरु हो गया और बहुत बड़े पिताजी हो गए जिनके पास कोई धन की कमी नहीं थी, तो उसी से नीचे गिर गए। तो वहाँ क्या होगा? ऐसे स्थान पर यत्र स्त्री धूतम और आसव, स्त्री आ जाएगी और जुआ आ जाएगा और आसव, शराब आ जाएगी, ये वहाँ पर वास कर जाएगी। इसी तरह से लोग अलकापुरी की अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को साप दिया जाएगा। अगर कोई पद अच्छे से हो गया और ये सब चीज तो हो गई, धन और पद दो भी चीज हो गई, तो भी जीव नीचे गिर जाता। कोई अच्छा पद हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई अच्छी पोस्ट हो गई, वो भी भजन नहीं करने देती। हम तो बहुत बड़े आदमी, हमें भजन की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो बहुत धन है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि लोग भजन नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग आ जाते हैं, तो प्रभुपाद जी से कहा कि इनको शिष्यों ने, महाराज जी थोड़ा अच्छे से इनको समझा दो, क्योंकि प्रभुपाद जी केवल इतना ही कहते थे, भगवान कृष्ण हैं और आप माला लीजिए और जप कीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी के पास आते थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी इनको कुछ ज़्यादा समय दीजिए, ये बड़े बड़े लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, सारे टरीटर हैं, तो इनको थोड़ा 5-7 मिनट दे दीजिए एक व्यक्ति को। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो इतना कहने से ही भजन करेगा कि भगवान कृष्ण है और माला जप कीजिए, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी तो मैं उसको 1 घंटा भी दूंगा, उसके बाद भी भजन नहीं करेगा।
कितने लोग कथा में आते हैं, कहीं कहीं तो 500-700 लोग कथा में आ जाते हैं। उनमें कितने लोग कथा को ठीक से सुन पाते हैं? बहुत कम। कथा में जितने लोग आते हैं उनमें से बहुत थोड़े लोग सुन पाते हैं। और फिर उनमें से भी सुनने वालों में, क्योंकि सुनने वाला ही माला लेगा, फिर माला कितने लेते हैं? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े माला लेते हैं जो सुन रहे हैं। और उन माला लेने वालों में से ठीक से जप कितना करते हैं? बहुत थोड़े। घर जाके उसे खूंटी पे टांग देते हैं। यहाँ से ले भी लिया तो जप करना बहुत कठिन दिखाई देता है। दुराराध्यम समाराध्यम विष्णु सर्वेश्वरेश्वर। वास्तव में दुराध्य है भगवान की भक्ति, लेकिन सबके लिए है। समाराध्य है, सबको आराधना करनी चाहिए। कठिन जरूर लगेगी। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत आसान कर दिया, और कुछ करना ही नहीं है हमको, भगवान का नाम जप करना। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे तो 2 मजदूर रो रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कि महाराज आज काम नहीं मिला है। उस समय कितना पैसा लेते हो एक दिन का? कि $20। चलो काम हम देंगे। मंदिर ले आए कि महाराज काम बताओ। प्रभुपाद जी ने माला दिया निकाल करके, लो एक एक माला, इसको जपो। कब तक? जब तक 8 घंटे। 8 घंटे तुम्हें ये माला जपनी है कि और कोई काम नहीं? उन्हें लगा बहुत आसान है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो माला जपते ठीक प्रभुपाद जी टाइम पे आए। हाँ ठीक है, माला जप रहे हो? कि हाँ महाराज जी, अगर कल काम ना मिला तो कल फिर आ जाना। कि महाराज जी आज ही बड़ी मुश्किल से मुश्किल से हुआ है, हमारे बस का ये काम नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो ये काम वास्तव में बहुत भारी लगता है, लेकिन जब भक्त इसमें रम जाता है तो बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाता है। फिर इसके बिना रहा ही नहीं जाता। जो भक्त 5, 7, 10 साल से माला जप कर रहे हैं उनसे रहा ही नहीं जाता। और अगर उनकी कुछ माला रह गई, कितना भी जरूरी काम हो, अरे मेरा जप रह गया, छोड़ करके माला उठा, माला करेगा पूरी। ये है भक्ति। वो दृढ़ हो चुका है, उसको भगवान में विश्वास हो गया है, श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ता आ गई हो, भगवान को नहीं छोड़ेगा। तो जब पद आ जाता है और धन आ जाता है तब व्यक्ति समझता है अरे ये भगवान, क्या भगवान है, क्या भजन है, कुछ नहीं मानता, हम ही भजन है। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था, हमारा रिलेटिव था, मेरे उर्गी चला गया, मेर निमाई प्रभु से बहुत बहस हुई, तो मनुष्य ही भगवान है, वो यही कह रहा था, सब मनुष्य भगवान है, सब भगवान। और इसी बात के ऊपर एक लंदन में जो पॉप सिंगर था जिसके पास संपत्ति की कोई आर पार नहीं थी, प्रभुपाद जी से मिला और प्रभुपाद जी से पूछा आपका परिचय? प्रभुपाद जी ने कहा मैं कृष्ण का नौकर हूं, मैं कृष्ण के दासों का दास हूं, मैं नौकर हूं। जॉर्ज हैरिसन उसका नाम था, पॉप सिंगर। इसी बात से खुश होकर उसने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और अपनी संपत्ति इस्कॉन को दे दी। एक इतना बड़ा भवन लंदन में है जिसमें 2000 गाड़ियों की तो पार्किंग होती व्यवस्था है, 2000 गाड़ियां, यानी 70 एकड़ में बना हुआ है, 350 बीघा जमीन, पता नहीं कितने अरबों खरबों डॉलर का वो कीमत होगी उसकी। और ऐसे ही प्रभुपाद जी की इसी बात पे दे दिया कि मुझे जितने भी साधु मिले हैं सब कहते हैं हम भगवान हैं, एक आप मिले जो कहते हैं कि मैं भगवान का नौकर हूं, और वो नौकर ही रहेगा, और वास्तव में वो नौकर ही रहेगा जी। इस जगत में भी नौकर है और गोलोक धाम में जाएगा वहां भी नौकर ही रहे। संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग से, तो वो यहां भी संसर्ति से अर्थात मुक्त हो गया। जीव और संसर्ति में फंसा हुआ है, जन्म मरण में फंसा हुआ है, वो तब भी भगवान का दास है।
और जब मुक्त हो जाता है तब भी भगवान का दास। वो भगवान कभी हो ही नहीं सकता। जो इस बात को मानेगा वही वास्तव में भजन कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ओमा बिना के दयालु जगत संसार रे। ओमा बिना के दयालु जगत संसार रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतित पावन हेतु कब अवतार। पतित पावन हेतु कब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाई प्यार। मौसम पतित प्रभु न पाई प्यार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखी। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोखी। कृपावलोकन करो हमें बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो हमें बड़ो दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सब कृपा वाले पाए चैतन्य निताई। सब कृपा वाले पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। महास्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे।
कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दुष्यान बुद्धिर वर्षो रजोगुण। नारद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि रजोगुण के द्वारा भ्रमित कर दी जाती है। विवेक नाम की उनके पास कोई वस्तु नहीं रहती और वो ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते। जैसे रजोगुणी बुद्धि के संबंध में बताया गया है भगवद गीता में, यया धर्मम धर्मम च कार्यम एव च, अर्थात धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके संबंध में वो निर्णय ही नहीं ले पाते। ऐसे व्यक्ति उसमें निर्णय नहीं ले पाएंगे। सीधे करके बैठो, बात ना करने दो, ये हरि बोल इधर बैठो, बात ना करो, मेरा डिस्टर्ब होता है। आप कहीं के लिए आए हो, 1 घंटा भी 1.5 घंटा नहीं चैन से बैठ सकते, घर जाके खूब बात कर। तो रजोगुण जो है बुद्धि को भ्रमित कर देता है और सब गृहस्थी लोग अधिकतर रजोगुण में ही रहते हैं। बुद्धि भरसो रजोगुणा, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। यया धर्मम धर्मम च कार्यम एक च, रजोगुणी बुद्धि धर्म क्या है अधर्म क्या है इसी का निर्णय नहीं ले पाते। और ए धर्म धर्मम मिति या मन्यते तामसा वर्ता ए यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ तामसी। और जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान ले, उल्टी बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो जाती है, वो तामसी बुद्धि होती है। तो रजोगुणी बुद्धि के संबंध में नारद जी बता रहे हैं, जो श्यान बुद्धि वर्षो रजोगुण, उनकी बुद्धि रजोगुण के द्वारा भ्रमित कर दिया गया। अर्थात वो रजोगुण में शक्ति कौन सी है? सबसे बड़ी काम। ये प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान से भगवद गीता में किया है, हे प्रभु हे भगवान, मैं कोई गलत कार्य करने की सोचता नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति अंदर है, हमारे लिए पूछ रहे हैं, उनमें ये त्रुटि नहीं है हमारे लिए, कि जो जीव के अंदर है, जो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई करना भी नहीं चाहता, उसके लिए भी कोई ऐसी शक्ति है अंदर, वो क्या है जो गलत कार्यों की तरफ को आकर्षित कर रही है। भगवान कहते हैं काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण सम्मुद भवा महासनो महापापमा विद्यहन वीरिना। ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम ऐस क्रोध। काम और उससे क्रोध उत्पन्न होता है, रजोगुण से ये उत्पन्न है और ये महाभक्षी है, पूरा का पूरा निगल लेता है अजगर की तरह से, कुछ छोड़ता नहीं है जीव के पास में। उसका ज्ञान बुद्धि सब कुछ हरण कर लेता है, उसके पास कुछ रहता नहीं। आवर्तम ज्ञान में तेने ज्ञानी नो नित्य बीरिना काम रूपेण कौनते दुष्पुरेण नलेन च।
अर्थात इस बैरी शत्रु को जीतो। ये शुद्ध चेतना को सबको ढक लेता है, आवर्त कर लेता है, और इसको जितना भी हम तर्क करना चाहते हैं उतना ही धधकता रहता है। जैसे किसी अग्नि को अगर ईंधन की सप्लाई होती रहेगी तो धधकती रहेगी, उसको शांत करने के लिए अग्नि को बुझाना पड़ेगा, अग्नि की सप्लाई को रोकना पड़ेगा। अर्थात इस तरह से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये कभी तृप्त नहीं होता है, अग्नि की तरह से धधकता रहता है। इसका उदाहरण दिया गया है बकरी से, क्योंकि बकरी हर समय चबाती रहती, खाती रहती, पूरा दिन उसको खिलाते रहो तो वो खाती ही रहेगी, कभी कोई उसको तृप्त कर ही नहीं सकता है। तो एक बार एक राजा के पास में एक बकरी थी, उसने वो पाल लिया था। तो उसने कहा कि हमारी बकरी जो है ये खाती रहती है, कोई ऐसा है जिसको छिका करके लाए, खूब फुल करके लाए। तो बहुत तैयार हो गए कि इसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। तो कुछ लेकर गए लोग, पूरा दिन उसको पत्ते कुछ खिलाते रहे और पूरे दिन खिला करके खूब अच्छी तरह से पूरा दिन उसको खिलाया और फिर राजा के पास लेकर आए। महाराज अब ये पूरा छिक गया, पूरा फुल हो गया। तो बादशाह ने पत्ते उसकी तरफ को ऐसे किए तो फिर फट मुंह मारा पत्तों में। ऐसे करते ही राजा ने कहा इनको पकड़ो, जेल में डाल लो। बकरी तो खा रही है, आप कहते हो कि इसको हम फुल करके लाए, खिला के लाए। तो फिर ये एक जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, कथा तो ये गांव की है, सुनते हैं, ये राजा भी अकबर था और उसके दरबार में जो नवरत्न थे उसमें बड़े बड़े ने प्रयास किया इस बकरी को कि इसको तुष्ट करें, लेकिन ये तुष्ट नहीं हुई। फिर बीरबल नाम का एक रत्न था उनके यहाँ, तो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा महाराज मुझे भी मौका दीजिए, इस बकरी को मैं तृप्त करके लाऊंगा। तो बीरबल लेकर के गया बकरी को, और बकरी के सामने हरे हरे, एक हाथ में डंडा ले लिया और एक हाथ में हरी हरी घास ले ली। वो बकरी खाने के लिए आए, फट डंडा मारे उसके मुंह पे, एक भी पत्ता नहीं खाने दिया। फिर उसकी तरफ को करे, फिर बकरी आए, फिर डंडा मार दे। सुबह से शाम तक डंडा मारता रहा। तो फिर वो बकरी की तरफ को चारा वो पत्ते लेकर के चला तो बकरी पीछे हटने लगी, फिर वहां तक गया, फिर पीछे तक गया, जितना भी आगे बढ़े उतना ही बकरी पीछे चली जाए। तो खिलाता था, उसके डंडा मारता था, तो चारे से बकरी पीछे हटने लगी कि अब फुल हो गई, एक भी पत्ता नहीं खाने दिया बीरबल ने। जब भी बकरी खाने आती थी तभी डंडा मारता था, तो वो पीछे चलने लगी, उस चारे से भी पत्तों से भी डरने लगी। और कहा महाराज, अकबर के आकर के बोला महाराज मैंने इसको फुल कर दिया, खाने कुछ नहीं दिया। और अकबर ने वही पत्ते उसकी तरफ को किए तो बकरी पीछे हट गई कि हाँ अब ठीक है, फुल हो गई। अब ये तो इसी तरह से इस मन की बात है, ये मन जो चाहता है वो उसको नहीं देना है, इसको डंडों से मारना है। और डंडे क्या है? हरि का नाम, हरि का नाम है। जब भी इसकी कोई इच्छा हो तो भगवान के इस नाम का हमको उच्चारण करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा शस्त्र धारण किया है, क्योंकि जो भी भगवान ने अवतार लिए हैं उनमें उन्होंने एक शस्त्र धारण किया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन धारण किया, भगवान राम ने धनुष बाण धारण किया, भगवान परशुराम ने परसा धारण किया है। जो भी अवतार लिए हैं उसी तरह का एक शस्त्र धारण किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये शस्त्र धारण किया है, वो इससे किसी जीव का वध नहीं करते, ये इसी कामकार मन का वध करता है। इसको इसी से मारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शांत हो जाएगा।
ये शांत हो जाएगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया और भगवान की सेवा में लगे। उन्होंने इस तरह से इस मन को और काम को भी जीत लिया। अजीत आत्म में भी उन्होंने जीत लिया है। हरिदास ठाकुर ने जीत लिया है। ऐसे ऐसे भक्त बने हैं। तो इसको डंडों से नहीं मारना, इसे हरि नाम से मारना, तो ये मर जाएगा। इसी तरह से बड़े बड़े देवताओं लोगों में भी ये नियंत्रित नहीं हो पाता। इंद्र जैसे देवता, एक बार इंद्र विश्व रूप को गुरु बना लिया अपना, क्योंकि बृहस्पति नाराज हो गए थे। तो बृहस्पति और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु तो बनाना पड़ेगा, गुरु बिना नहीं कार्य चलेगा। आजकल तो लोग चला रहे हैं, गुरु तो कोई कोई धारण कर पाता है कलयुग में तो, लेकिन देवता लोग और पहले जो राजा लोग होते थे, सबके दरबार में राम भगवान भी गुरु रखते। कृष्ण भगवान ने भी गुरु धारण किए, संदीप मुनि। गुरु बिना काम नहीं चलता, लेकिन आजकल चला रहे हैं लोग। तो गुरु धारण किया कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, तो विश्व रूप को गुरु धारण कर लिया, 3 मुखों वाला। तो असुरों का भी प्रतिनिधित्व करते थे, उनके द्वारा यज्ञ किया गया। तो आहुति जो दे रहे थे, एक बार आहुति देवताओं को देते थे और एक बार आहुति असुरों को दे देते थे। और इंद्र ने ये देख लिया कि ये तो असुरों को भी आहुति दे रहे हैं, तो गर्दन काट लिया तलवार से, अपने गुरु की वहीं पर गर्दन काट ली। तो ब्राह्मण हत्या का आरोप लग गया। और क्या थी वो, डायन थी, क्या बन गई, जो पिशाचिनी जो थी, गुरु की हत्या का जो लग गया पाप, तो जो पापनी थी पिशाचिनी बन करके इंद्र का पीछा कर रही कि अपने गुरु की हत्या कर दिया। तो इंद्र उससे बचने के लिए एक सरोवर में चला गया और सरोवर में जाकर के कमल की नाभ में घुस करके बैठ गया और वही बैठा रहा। पता नहीं कितने दिन उनको वहां पर लग गए। तो उधर इंद्र का स्वर्ग में पद खाली हो गया। वहां खाली हो गया तो देवता लोगों ने विचार करके नहुस को इंद्र का पद सौंप दिया। नहुस जो राजा थे उनको इंद्र का पद पर बैठा दिया गया। जब वो इंद्र के पद पर बैठ गए तो उनके अंदर भी काम मन भावनाएं जागृत हो गई कि जब मैं इंद्र बन गया हूं तो सची भी मेरी रानी होनी चाहिए, जो इंद्र की पत्नी थी। और सची के प्रति दुर्भावना रखने लगे। और सची को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपने गुरु से शिकायत कर दी, बृहस्पति से। और बृहस्पति ने कहा ठीक है, उनको अपने यहाँ बुला लो और ये कहना कि सप्त ऋषि को जोत करके आए। जिस रथ में घोड़े जोतना था उसमें सप्त ऋषि पालकी को लेकर के चलेंगे, पालकी में बैठकर नहुस आएंगे। तो पालकी सजाई गई, उसमें नहुस बैठे सची माता के मकान पर जाने के लिए, उनके भवन पर। तो उसमें वशिष्ठ जी जो थे, जो सबसे पीछे थे। अब इंद्र को तो नहुस को जल्दी लगी थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सर्प 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 का अर्थ है जल्दी जल्दी। तो उनको पैर मार दिया, लात मार दी वशिष्ठ जी को। और वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने वही साथ दी कि तुम सर्प सर्प कर रहे तो सर्प की योनि में चले जाओ। अरे मूर्ख, तुम महात्माओं को इसमें जोत रहे हो और लेकर जा रहे हो, पाप कर्म के लिए तुम जा रहे हो। हम ऋषि लोग को जोत दिया है और उसके बाद भी तुमको शांति नहीं तुम सर्प की योनि में। तो एक बहुत भयानक अजगर बन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जब
पांडव लोग वन में गए हुए थे, अपना वनवास काट रहे थे, तो उसी समय वन में उन्होंने एक स्थान पर साफ सफाई किया। भीम को भेज दिया कि आप जाइए और पानी लेकर के आइए। कोई नदी थी पास में, तो युधिष्ठिर ने भीम को भेज दिया। तो भीम पानी लेने के लिए गए तो वही अजगर पड़ा हुआ था रास्ते में, उसने भीम को लपेट लिया। भीम को पकड़ लिया तो भीम इतने बलवान थे कि अजगर उनके सामने क्या करता, लेकिन वो तो साफ मिला हुआ था। और फिर मुक्ति का वरदान भी दिया था ऋषियों ने, जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि जब तुम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को पकड़ लोगे और फिर कोई व्यक्ति तुमको उसको छुड़ाने के लिए आएगा, उसके प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे दोगे तो आप मुक्त हो जाओ। तो जब भीम को पकड़ लिया तो उनको छुड़ाने के लिए बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गई, तो महाराज युधिष्ठिर गए उसी रास्ते पर। उन्होंने देखा कि एक अजगर ने भीम को लपेट लिया। अब देख करके वो चकित हो गए, इतना बलवान बलशाली भीम को एक अजगर ने पकड़ लिया। अजगर क्या था उनके सामने, तो समझ गए कि ये कोई सामान्य अजगर नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऋषि या तपस्वी महात्मा है। तो उन्होंने कहा, है प्रभु आप जो है जो भी है आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि सत्य क्या है। कुछ ऐसे ही 2-3 प्रश्न किए, वो मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उनका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया और तुरंत जो है भीम को मुक्त कर दिया गया है। और वो भी अपने स्वरूप में आ गया नहुस। उसने कहा महाराज मैं नहुस हूँ और इस तरह से त्रुटि के कारण मैं इस योनि में गिर गया था और आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया है। अब मैं अपने देश को जाना चाहता हूँ। और उधर वो फिर स्वर्गलोक में चले गए और उधर इंद्र भी मुक्त हो गया और वो भी अपना स्वर्गलोक में चला गया। तो कहने का पर्पट ये था कि बड़े बड़े देवता ऋषि लोग भी इस मन की चपेट में आ जाते हैं और काम की चपेट में आ जाते हैं। मन का मुख्य हथियार काम है और ये विवेक का भी हरण कर लेता है, बुद्धि को हर लेता है। जब एक इंद्रिय विषय एक से अधिक मिल जाते हैं तो मन को हरण कर लेते हैं। इंद्रियाणी परमार्थिनी हरंती परसदम मना, जबरदस्ती मन का हरण कर लेते हैं। और मन जो है वो एक इंद्रिय विषय के साथ मिलकर बुद्धि को अपने साथ मिला लेता है और आत्मा को आवर्त कर लेता है। आत्मा की कोई बात सुनी ही नहीं जाती, जबकि यही वास्तव में भगवान का अंश परमात्मा जो हम स्वयं हैं, लेकिन हम सब अपने शरीर को ही आत्मा मान करके बैठे हुए। इसीलिए कोई मरना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम सदैव जिंदा रहें, लेकिन एक दिन समय आएगा और जीव चला जाए, निकल जाएगा। उस पक्षी की तरह से जो अपने बच्चों को समझाता था कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा और चुगना नहीं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं। बहुत पढ़ाया उन्होंने अपने बच्चे को, हम दाना लेने जा रहे हैं, बहेलिया आएगा शिकारी आएगा और आपको दाना डालेगा, बेटा फंसना नहीं। और जैसे ही बहेलिया आया, ये गाते गाते ही उसने जाल बिछाया और जाल बिछा करके दाना डाला। और वो बच्चे ये गाते गाते कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, और जाल में घुस गए। तो इसी तरह से हम लोग इस जगत में रट लगा रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा संबंधी, यही गाना गा रहे हैं। और एक दिन वो काल आएगा और आराम से निकाल करके और पछोड़ लगा करके और अपना चलेगा, अट्ठास लगाएगा। अरे देखो मेरा काम कितनी आसानी से बन गया, ये जीव अपने आप ही मेरे जाल में फंस गया। क्योंकि जहाँ भी हमारी मृत्यु होनी है हम उसी स्थान पर अपने आप जाएं।
काल नहीं आएगा, काल के गाल में खुद जा करके हम फंस जाए, उसी स्थान पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सावधान रहना चाहिए और भगवान के इस नाम को गाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।